OMG वाइब्स में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुबई में घूमना कैसा होता है? सपनों का शहर जहां हर कोई जाना चाहेगा। इस शानदार यात्रा पर हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम देखने जा रहे हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहें। दुबई में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, तो कमर कस ले और चकित होने के लिए तैयार हो जाएं। आइए अपने फर्स्ट नज़ारे की ओर। दुबई फाउंटेन दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन सिस्टम जो हवा में 500 फीट तक पानी की बौछार करता है और संगीत और रोशनी के साथ तालमेल बिठाता है। और शाम को लेजर लाइट्स और संगीत के साथ एक शानदार फाउंटेन शो प्रोजेक्ट किया जाता है। ये देखना बिल्कुल मुफ्त है। दुबई फाउंटेन को वेट डिजाइन द्वारा डिजाइन किया गया है। यह कंपनी पहले से ही लास वेगास में बेलाजियो फाउंटेन पर काम कर चुकी है। ये फाउंटेन हर दिन एक ही समय पर चलता है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हर शो लगभग 5 मिनट तक चलता है, जो पिछले वाले शो से अलग होता है। फाउंटेन शो शुरू होने से 10 मिनट पहले पहुंच जाए तो आप अच्छी जगह सुरक्षित कर पाएंगे, जहां से शो देखने में मजा आएगा। फाउंटेन शो शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक होता है, और हालांकि एक शो केवल 5 मिनट तक चलता है, लेकिन शाम को हजारों लोग खूबसूरत फाउंटेन शो की एक झलक पाने के लिए वहां जमा हो जाते हैं। अगली अट्रैक्शन है बुर्ज खलीफा। इसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का खिताब हासिल है। शायद कोई भी यह नहीं समझ पाएगा कि बुर्ज खलीफा के टॉप लेवल पर होना कैसा लगता है, लेकिन यूके की स्टंट महिला निकोल स्मिथ लुडविक एमिरेट्स ऐड के लिए काम करते हुए बुर्ज खलीफा के टॉप पर जा चुकी है। बुर्ज खलीफा 2722 फीट या आधे मील से थोड़ा अधिक ऊंचा है। बुर्ज खलीफा को एड्रियन स्मिथ, ओविंग्स एंड मेरिल की टीम ने डिजाइन किया है, जिसने शिकागो में सीयर्स टॉवर को डिजाइन किया था, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का पिछला रिकॉर्ड धारक है। इसके बाद आइए एटलांटिस द पाम रिसोर्ट की ओर चलें। अपने रोजमर्रा के जीवन से दूर एक दुनिया का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए। यह एक शानदार रॉयल रिसोर्ट है, जो दुबई के पाम जुमेराह आइलैंड पर स्थित है। यह आइलैंड पर बनाया जाने वाला पहला रिसोर्ट था और एटलांटिस के मिथ पर आधारित है। चाहे आप रहने के लिए एक शानदार जगह की तलाश में हों या एक मजेदार वाटर पार्क एक्सपीरियंस या समुद्री जीवन के बारे में जानने का मौका, एटलांटिस रिसोर्ट आपको निराश नहीं करेगा। पाम जुमेराह के आसपास जाने के लिए पाम मोनोरेल का उपयोग किया जा सकता है। मोनोरेल प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक चलती है। टिकट किसी भी स्टेशन पर खरीदे जा सकते हैं और एक यात्रा के लिए AD 10 से शुरू होते हैं। पाम जुमेराह दुबई में एक आर्टिफिशियल आइलैंड है, जिसे पेड़ के आकार में बनाया गया है। इस आइलैंड में शानदार होटल्स, अपार्टमेंट टावर्स, बीच फ्रंट विलास, मरीनास और अलग प्रकार की सुविधाएं हैं। यह एक लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस है और वहां रहने वालों के लिए एक स्टेटस सिंबल है। पाम जुमेराह को बनाने में केवल रॉक एंड सैंड का उपयोग किया गया था, कोई स्टील या कंक्रीट नहीं। यह आइलैंड 5.72 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अब हम अपनी दृष्टि एक ऐसे ऐतिहासिक डेस्टिनेशन पर ले जा रहे हैं, जिसे किसी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। बुर्ज अल अरब एक वर्ल्ड रिनाउंड लक्जरी होटल है, जो दुबई में आइलैंड पर स्थित है। इसका आकार ट्रेडिशनल अरबी नाव जैसा है और यह दुबई के सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क्स में से एक है। बुर्ज अल अरब सिर्फ एक अट्रैक्टिव होटल से कहीं अधिक है, यह मॉडर्न दुबई का प्रतीक है। बुर्ज अल अरब में रहना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। यदि आप अल्टीमेट लक्जरी यात्रा की तलाश में हैं, तो बुर्ज अल अरब होटल में स्टे के लिए परफेक्ट स्थान है। हालांकि ध्यान रखें कि यह भारी कीमत के साथ आता है। हमारा अगला पड़ाव आधुनिक दुबई का दिल, दुबई मरीना है। चाहे आप रोमांच के शौकीन हों, खाने के शौकीन हों या बस सुंदर दृश्यों के प्रेमी हों, ये वाइब्रेंट डिस्ट्रिक्ट आपको अमेज कर देगा। फ्रॉम डैज़लिंग स्काईस्क्रेपर्स से लेकर शानदार याट्स, दुबई मरीना केवल पानी के दृश्यों के बारे में नहीं है, यह ऑर्डिनरी से ऊपर ऊंची उड़ान भरने के बारे में है। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि दुबई मरीना वाटर बेस्ड एक्टिविटीज के लिए शहर के केंद्रों में से एक है। न केवल मरीना, बल्कि पूरे दुबई के समुद्र कोस्टलाइन को देखने का एक शानदार तरीका है। दिन के लिए एक नौका किराए पर लेना, इसमें बहुत सारे विकल्प हैं, जिसमें साइटसीइंग,
फिशिंग एंड डाइविंग टूर सभी उपलब्ध है। हमारा अगला अट्रैक्शन एन दुबई है। यह आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। इसने सबसे ऊंचे फेरिस व्हील का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एन दुबई को पहले दुबई आई नाम दिया गया था। फेरिस व्हील को 48 केबिनों में 1750 यात्रियों को ले जाने और दुबई मरीना, बुर्ज अल अरब, पाम जुमेराह और बुर्ज खलीफा जैसे लैंडमार्क्स के व्यूज प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। एन दुबई केवल व्यूज के बारे में नहीं है, यह एक मैग्निफिसेंट एक्सपीरियंस है। कुछ कैबिन्स में LED मूड लाइटिंग एंड सराउंड साउंड सिस्टम्स की सुविधा है, जिससे आप अपने खुद के एम्बियंस को क्रिएट कर सकते हैं। अगला आकर्षण दी एड्रेस बीच रिसोर्ट है, जो एक प्राइम लोकेशन पर है, जो व्हाइट सैंड के साथ फैला हुआ है, जहां आप होटल के प्राइवेट सेक्शन के निजी हिस्से पर धूप सेक सकते हैं और शांत पानी में तैर सकते हैं। आप लगभग 1 मील की दूरी पर दी वॉक के किनारे ढेर सारी दुकानों और रेस्टोरेंट्स और पास के एन दुबई फेरिस व्हील के मजे ले सकते हैं। हमारी नेक्स्ट अट्रैक्शन है दुबई मॉल, डाउनटाउन में स्थित है, जो दुनिया में सबसे अधिक देखा जाने वाला रिटेल एंड लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन है। मॉल के अंदर एक ह्यूमन वाटरफॉल है, जिसमें पानी का गिरना एक विजुअल इल्यूजन प्रतीत होता है कि पानी के बजाय डाइवर्स आगे बढ़ रहे हैं। दुबई मॉल के अंदर दुबई एक्वेरियम और अंडरवाटर जू है, जिसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। यह आपको ओशन लाइफ की मेस्मराइजिंग कर देने वाली दुनिया की एक इमर्सिव जर्नी पर ले जाता है। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें 140 से अधिक प्रजातियों सहित हजारों एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं। इस टैंक में 300 से अधिक शार्क और रेस रहते हैं, जिनमें सैंड टाइगर शार्क्स की कलेक्शंस भी शामिल है। ओशन लाइफ देखने के बाद अब हम चलते हैं अपनी अगली अट्रैक्शन की ओर, जो है लव लेक, जिसका नाम इसके अनोखे आकार के कारण पड़ा है, जिसमें 2 बड़े दिल आपस में कनेक्टेड है। यह सीनिक स्पॉट शांत अल क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यदि आप नेचर से घिरे रहना चाहते हैं तो यहाँ पर जरूर जाए। शहर की हलचल से दूर ये एक हिडन जेम है। चलिए अगले अट्रैक्शन की ओर बढ़ते हैं। अल वज़ल दुबई का ऐतिहासिक नाम है, जिसका अरबी में अर्थ है कनेक्शन। अल वज़ल लार्ज गैदरिंग्स के लिए बनाया शानदार प्लेटफॉर्म है। हमारा अगला अट्रैक्शन सबसे फेमस डेजर्ट सफारी है। डेजर्ट सफारी कई प्रकार की होती है, जैसे ड्यून बग्गीज और क्वाड बाइक्स, जो कि स्किल्ड और लाइसेंस्ड गाइड के साथ की जाती है। यह टूर दोपहर में दुबई के रेगिस्तान में सनसेट फोटोग्राफी के साथ शुरू होता है और अंत में कैंपसाइट तक पहुंचने के लिए ड्यून बैशिंग जारी रखते हैं। यहाँ आपके पास कैमल राइड, सैंड बोर्डिंग आजमाने का अवसर होता है। हमारा अगला अट्रैक्शन म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है, जिसका स्लोगन है सी द फ्यूचर, क्रिएट द फ्यूचर, और ये अपने खूबसूरत डिजाइन के साथ साथ अंदर के अट्रैक्शंस के लिए प्रसिद्ध है, जो विजिटर्स को दिखाते हैं कि दुनिया, विशेष रूप से दुबई, अब से 50 साल बाद कैसी होगी। आगे है द दुबई फ्रेम, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेम जो पुराने और नए दुबई के दृश्य दिखाने वाला एक लंबा फ्रेम है। दुबई फ्रेम का निर्माण 2000 टन स्टील और 2900 SQM लैमिनेटेड ग्लास के उपयोग से किया गया है। इसमें 15,000 SQM सोने की परत लगी हुई है। हमारा अगला अट्रैक्शन है मिरेकल गार्डन, जो अपने नाम की तरह किसी चमत्कार से कम नहीं है। दुबई मिरेकल गार्डन ने 3 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हासिल किए हैं। मिरेकल गार्डन वैलेंटाइन डे पर लॉन्च किया गया था। यह 72,000 स्क्वायर मीटर से अधिक में फैला है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल फ्लावर गार्डन का बगीचा बनाता है, जिसमें 50 मिलियन फ्लावर्स और 250 मिलियन प्लांट्स है। फूलों का मेंटेनेंस ड्रिप इरिगेशन मेथड के माध्यम से किया जाता है। दुबई नगर पालिका शहर के गंदे पानी को फिल्टर करके वापस बगीचे में उपयोग के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पानी में परिवर्तित करता है। गार्डन बंद होने के बाद रात को ही पानी डाला जाता है। आप नवंबर से मई के बीच बगीचे की यात्रा कर सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।